तो हियर वी आर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। तो हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं सबसे पहले हमें एक टर्म दिया गया है यहाँ पर दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in an area with the biotic and abiotic component for their survival. This system form is called इको सिस्टम। अब देखो एक बात को, मैंने जब यहाँ पे आपको कहा कि द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट फॉर देयर सर्वाइवल इन दिस सिस्टम फॉर्म इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक्चुअल में क्या है, जो हमारा वर्ल्ड फेमस डायग्राम में पहले तो वो बना लेते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये एक फॉरेस्ट का एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर। अब ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट के नीचे में यहाँ पर आपकी सॉइल हो गई, यहाँ पर आपका पॉन्ड हो गया, पानी भरा हुआ है जिसमें पॉन्ड, और ये अंडर ग्राउंड वाटर से कनेक्टेड है। ऊपर में आपकी सॉइल है। अब यहाँ पर आपका एक प्लांट है, यहाँ पे सन आ गया। तो अब जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पहले जो हमारी डेफिनेशन है द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पहली बात तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए दैट इज अ प्लांट, ठीक है। या फिर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे गॉट, बकरी, एंड देन लायन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो प्लांट है, अब उसको चाहिए सनलाइट। तो ये सनलाइट आएगी, ये प्लांट के ऊपर पड़ेगी, और प्लांट इसके थ्रू फोटोसिंथेसिस करके फूड जनरेट करेगा, और ये जो फूड जनरेट करेगा या फिर ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा। तो ये जो इंटरेक्शन है एट द सेम टाइम यहाँ से भी मिल अपने रूट्स के थ्रू, इसके रूट्स पानी तक पहुँचे हुए, यहाँ से वाटर भी लेगा और सॉइल से मिनरल भी लेगा। तो अगर आप देख सकते हो, और यहाँ की जो एक प्लांट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हमारी डेफिनेशन बेसिकली जो प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका इंटरेक्शन ए बायोटिक, ए बायोटिक कौन से कंपाउंड, जैसे कि सनलाइट हो गया, मिनरल हो गए, वाटर हो गए, इनके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एयर हो गई, इनके साथ, और एट द सेम टाइम फॉर लिविंग कंपाउंड, जैसे कि अगर यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पे प्लांट है तो